नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। साक्षी में गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा चल रही थी स्पा, दंडाधिकारी ने किया सील, मामला दर्ज। कदमा में संक्रमितों की बढ़ती संख्या से प्रशासन चिंतित, कदमा बाजार 7 दिनों के लिए सील। सरकार द्वारा घोषित साप्ताहिक लॉकडाउन से एआईटीयूसी चिंतित, मजदूरों के पलायन की आशंका जताई। बैंकों में कामकाज जारी पर कार्य अवधि में परिवर्तन। और मौसम ने ली अंगड़ाई, तपती गर्मी और धूप से लोगों को राहत, तापमान में गिरावट। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक तरफ जिला प्रशासन कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन कराने के लिए दिन रात एक कर सड़कों पर खड़ा है, वहीं साक्षी में एक अवैध रूप से चल रहे स्पा का संचालन किया जा रहा था। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने स्पा को अनिश्चितकाल के लिए सील कर दिया है। जमशेदपुर के गोलुमरी थाना अंतर्गत साक्षी हावड़ा ब्रिज के पास लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक स्पा संचालित किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गोलुमरी पुलिस को दी। सूचना पाकर गोलुमरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही स्पा के अंदर अफरा तफरी मच गई। स्पा के अंदर काम चालू था। 3 लोग बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दंडाधिकारी के समक्ष अगले आदेश तक स्पा बंद करने का निर्देश दिया है। दंडाधिकारी पुलक मंडल ने स्पा को सील कर दिया है। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि हावड़ा ब्रिज के पास लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए स्पा का संचालन हो रहा था। कोरोना का प्रभाव तो आम जनजीवन पर पड़ ही रहा था, बल्कि आर्थिक व्यवसाय भी अब चरमराने लगे हैं। इसी कड़ी में अब बैंकिंग क्षेत्र भी आ गए हैं। कोरोना काल में हालांकि बैंक में कामकाज जारी रहेगा, मगर कार्य की अवधि में थोड़ी परिवर्तन की जाएगी। कोरोना का प्रभाव आम जनजीवन से लेकर आर्थिक व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के प्रभाव से बहुत सारे उद्योग धंधे ने दम तोड़ दिया है। वहीं इस कड़ी में बैंकिंग क्षेत्र भी आ गए हैं। कोरोना को देखते हुए बैंकों की कार्य अवधि को घटाकर 2 बजे तक कर दिया गया है तथा कोरोना से संबंधित सारे गाइडलाइंस को भी अपनाने पर बल दिया जा रहा है। बैंकिंग स्टाफ एसोसिएशन के एजीएम आर.के. रजक ने बताया कि कोरोना से बैंकिंग कार्य में काफ़ी असर पड़ा है। ग्राहकों का रुख भी काफ़ी कम होता जा रहा है। 1 वर्षों से लगातार बैंकों ने अपनी सेवाएं जारी रखी है और जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ता चला आ रहा है, उसमें झारखंड सरकार और राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने ये फैसला लिया है कि जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनको बचाने के लिए बैंकिंग आवर में कुछ संशोधन किया जाए और उसी के फलस्वरूप आज 22/4/2021 से लेकर 30/4/2021 तक 10 से 2 बजे तक का ही बैंकिंग कार्यावधि शुरू किया गया है ताकि हमारे ग्राहक बच सकें। सर, स्टेट बैंक के काफ़ी स्टाफ कोविड ग्रस्त हो गए, इसमें कैसा आप लोग मेंटेन काम कैसा करें सारा काम? क्योंकि हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं और स्टेट बैंक ही नहीं, भारतवर्ष के सारे बैंकों में जहाँ जहाँ फ्रंटलाइन में काम हो रहा है वो सारे लोग जो है कोरोना पीड़ित हो रहे हैं। क्योंकि बैंकिंग ऐसा काम है जहाँ पैसों का लेन देन, दस्तावेजों का लेन देन और उसके माध्यम से जो हमारे स्टाफ बैठे हुए हैं कभी न कभी उनके संपर्क में आ रहे हैं और क्योंकि सारी प्रोटेक्शन हम लोगों ने ले रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हम लोग संक्रमित हो रहे हैं और हमारे बहुत से साथी हमारे इस बीच हमारे साथ नहीं हैं, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। और लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश को, अपने प्रयास को जारी रखे हुए हैं ताकि हमारे ग्राहकों को हमेशा सेवा मिलता रहे और देश की प्रगति भी ना रुके। सर, कैश ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आपके यहाँ पे? लगातार कैश ट्रांजैक्शंस के अलावा चेक क्लियरिंग का काम हो रहा है, एनईएफटी आरटीजीएस के काम हो रहे हैं, केवाईसी के दस्तावेज लिए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ कौन सा काम में आ रही है आपको? कठिनाई अगर बोला जाए तो भीड़ अगर कम हो तो हम लोग लगातार सेवा देने के लिए तैयार रहें, लेकिन ये समझना होगा हमारे ग्राहकों को, जिस तरह से सरकार का गाइडलाइन है अगर वो पालन करें तो हम लगातार अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं और हमेशा देते ही आए हैं। अपना परिचय दीजिए सर। मैं आर.के. रजक, मैं यूनाइटेड फॉरम बैंकिंग यूनियन का कन्वेनर हूँ और एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन का डीजीएसपी। हाल के दिनों में देखा गया है कि कदमा और सोनारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा संक्रमित हैं और यहाँ पॉजिटिव मरीजों की संख्या चिंताजनक है। प्रशासन ने एहतियातन कदमा बाजार को 7 दिनों के लिए सील कर दिया है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जगह जगह मास्क चेकिंग, सोशल डिस्टेंस का पालन संबंधित तमाम चीज़ों पर प्रशासन पूरी सख्ती से पालन कर रही है। इसी के तहत कदमा बाजार को आज जिला प्रशासन द्वारा 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। चूँकि कदमा में कोरोना के काफ़ी ज़्यादा मरीज पाए गए हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ संख्या लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसी के मद्देनज़र यह कदम उठाए गए हैं। चूँकि बाजार बंद किए जाने से दुकानदारों के सामने गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। वे लोग अपनी आर्थिक स्थिति की गुहार सरकार और प्रशासन दोनों से लगा रहे हैं। कैसे खोलेंगे सर दुकान, बोलिए? बिना अनुमति का, जानकारी के बिना कैसे खोलें? तो किनको दोषी मानते हैं इस मामले में? किनको दोषी मानते हैं? तो हम लोग सरकार को। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र कोविड-19 गाइडलाइंस का अनुपालन 100% कराने के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। शहर के हर चौक चौराहे पर जांच अभियान को तेज कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनज़र पूरे क्षेत्र में माइकिंग कर इसकी जानकारी दी जा रही है। माइकिंग के जरिए यह बताया गया है कि केवल आवश्यक एवं अनिवार्य सेवा की दुकानें ही खुली रहेगी। ज़रूरी सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असंगठित मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने वाली संस्था एटक यानी AITUC ने सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि एक बार फिर से मजदूरों का पलायन बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर सकता है। राज्य में लगे लॉकडाउन को लेकर ठेका में मजदूरी करने वाले मजदूरों के सामने लॉकडाउन को लेकर पलायन की चिंता AITUC ने जताई है और कहा है कि सरकार लॉकडाउन से पहले मजदूरों के सामने आई समस्या को समाधान करे, चाहे वह केंद्र या राज्य की सरकार हो, क्योंकि पलायन करने वाले मजदूरों के सामने संकट गहराता जा रहा है। चाहिए था कि जितने असंगठित मजदूर, संगठित मजदूर जो टिस्को में, टेल्को में और दूसरे जगह काम करते हैं, उनके जीविका का है, जितने असंगठित मजदूर हैं, ठेका मजदूर हैं, क्रेशर में काम करने वाले मजदूर हैं, सारे मजदूरों को जीवन यापन भर का भत्ता देना चाहिए। राशन हो, दवाई हो, तेल हो, सारी सुविधाएं, यहाँ तक कि सैनिटाइजर और सारी सुविधाएं देना चाहिए। ये मेरा समझ है मजदूरों के बारे में। मौसम ने एक बार फिर से अपना रूप बदल लिया है और तेज़ धूप और गर्मी से लोगों ने राहत की सांस ली है। आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 3 दिनों तक मौसम खुशगवार बना रहेगा और तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। तेज धूप और बढ़ते तापमान से झुलस रहे लोगों के लिए एक बार फिर घुमरते बादलों ने राहत लाई है और तापमान में सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे लोगों ने काफ़ी राहत महसूस की। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवाती तूफान की वजह से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। तेज़ हवा के साथ कहीं कहीं तेज़ तो कहीं मध्यम बारिश भी होगी। पूर्वी घाघीडी पंचायत क्षेत्र में जल संकट इस कदर गहराता जा रहा है कि लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। इस क्षेत्र में जल स्तर काफ़ी नीचे गिर गया है और लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप तो दूसरी तरफ गर्मी के मौसम से उत्पन्न जल संकट ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। वहीं पूर्वी घाघीडी पंचायत क्षेत्र के बेड़ा दीपा के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। गर्मी का मौसम आते ही बागबेड़ा, परसूडी, सुंदरनगर क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगता है। बता दें, वर्तमान में इन सब क्षेत्रों में पानी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। ऐसे में जितने क्षेत्र में सरकारी चापाकल है वह पूरी तरह से सूख चुके हैं। ग्रामीणों को लंबी दूरी का सफ़र तय करने के बाद 2 बूंद पानी नसीब हो पा रहा है। भरना पड़ता है सुबह तक, आप आके देख सकते हैं। कौन से जगह पड़ रहा है? ये घाघीडी जेल के सामने है। पानी के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है। हाँ, ये अशोक सिंह भाई का बहुत बड़ा कृपा है कि ये सब कर दिए हैं। और क्या नाम है आपका? मनोज कुमार बेहरा। सुविधा नहीं है पानी के लिए, पानी नहीं है। कौन से जगह है? घाघीडी जेल के सामने है। कितना घर है यहाँ पे? बहुत पॉपुलेशन है, फिर भी पूरा बस्ती पड़ा हुआ है। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ। पानी कितना देर लाइन लगाना पड़ता है? आधा घंटा कम से कम। लोगों की क्या राय है ये हमने जानने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने इसे सराहा है, पर सबसे ज़्यादा परेशान गरीब तबके के लोगों को देखा गया। सही भी है, गलत भी है। लॉकडाउन अपना सुरक्षा के लिए है और जैसे कुछ छूट मिलना चाहिए इस बारे में। कमाई धमाई के लिए ये सबसे बहुत दिक्कत हो जाएगा, रोजगार बंद हो जाएगा। किसको दोषी मानते हैं? दोषी हम क्या माने, किसको क्या माने? बहुत परेशान है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग
लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर हम लोग मतलब घर बैठ जाएंगे और कमाएंगे खाएंगे क्या। और स्कूल वगैरह भी बंद है, हम लोग का बच्चा का पढ़ाई वगैरह भी काफ़ी। सरकार गलत कर रहा है इसका मैंने। सरकार तो गलत कर ही रहा है, लॉकडाउन वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। All medical facilities available. Specialist doctors available.
18% discount. Free home delivery. 24-hour service. Royal Medical, Mira Tower, ground floor, main road, Ulyan, Kadma, Jamshedpur. Contact 8252364674 7070343333. Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India. विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, Road number 2, Magdampur, Post Tata Nagar, Parsuri, Jamshedpur. Contact 9693916751, 9693916752 and 065722999080. Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, लाफ एंड लर्न। Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल। With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board.